हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होते हैं, उनको बहुत आसानी से हम किस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यही अब सब हम करने वाले हैं। तो मैं कुछ दो प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है, उसके बाद अप्लाई करने डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिए हुए हों उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इनके मेथड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, और जो मेथड है हमारा वो इक्विपोटेंशियल मेथड है। इस पर बेस्ड हम ये कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ए और बी जो है 2 पॉइंट गिवन है यहाँ पे, और ये सी पॉइंट गिवन है। तो आपको जो है नेटवर्क में फाइंड आउट करना है RAB, यानी कहने का मतलब है कि आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और वो भी ए और बी के अक्रॉस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम देखना। देखो, हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है और एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम इनमें जो है पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की भी बात कर सकते हैं और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में स्टडी कराता हूँ, और उसके बाद आप पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे खुद अप्लाई करें और देखें कि दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ हम देखो, ये हमारे पास नेटवर्क दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से अगर मैं इस नेटवर्क को एक सिमेट्री देखूंगा, यहाँ इस नेटवर्क को अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे ऐसे काट दूँ, ऐसे इसके अबाउट मैंने इसको काट दी, तो ये वाला कितना रेजिस्टेंस R/2 इधर होगा, R/2 इधर होगा। सिमिलरली इसके केस में भी R/2 इधर और R/2 इधर। ये मैंने पॉइंट मेंशन कर लिया। सपोज ये पॉइंट मैंने C1 मेंशन कर लिया और ये वाला पॉइंट मैंने C2 मेंशन कर लिया। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो मेथड है ये इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर जिस भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिखे किसी भी नेटवर्क के अंदर, तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो हमेशा इक्विपोटेंशियल होंगे, यानी वो ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब देखो, इसी को हम अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, पहले मैं इसको बता देता हूँ। सपोज दैट कि इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ करंट, सपोज यहाँ से कुछ करंट आई, मैंने फ्लो करवाई। ये करंट जो है इस पार्ट में भी गई, इस पार्ट में भी गई। अब आपको देखना है कि यहाँ से कुछ पार्ट में इधर करंट फ्लो करेगी और कुछ इधर करंट फ्लो करेगी, लेकिन ये जो करंट का अमाउंट है वो सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस पॉइंट के इस पोटेंशियल, इस पॉइंट के इस पॉइंट के, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, जो भी करंट, मान लो I1 करंट यहाँ से फ्लो कर गई तो I1 इंटू R इसका होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप वो भी I1 R होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। क्लियर है आप लोगों को? तो ये आपको एक ध्यान रखना है। अब मैं ना ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इसको सॉल्व करेंगे हम इसको। तो देखें, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि ये कई सारे अच्छी प्रॉब्लम्स जो होती हैं इन्हीं पर बेस्ड होती हैं। आगे भी मैं इन पे बेस्ड कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा और फिर हम उसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसको, इस नेटवर्क को इधर ऐसे कट कर दिया। तो ये जो C1, C और C2 जो है इसके अबाउट ये सिमेट्री दिखा रहा है, यानी जितना पोर्शन इसका इधर है उतना ही इधर दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर अगर जाते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि मैं एक बहुत ही बेसिक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि ये पॉइंट में डिसाइड कर लूँगा। सबसे पहले मेरे पास पॉइंट है ए पॉइंट मैंने ले लिया और मुझे पहुंचना है C1। यहाँ पे मेरा पॉइंट हो गया, C1 पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ए वाला पॉइंट जो है वो सब में सेम रहेगा। यहाँ से ए इस तरीके से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ D, क्योंकि बीच में D आ रहा है, और ये सारा कुछ पॉइंट ए ही होगा। ये ए पॉइंट, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, ठीक है, और ये अपना आ जाएगा G। ओके, नाउ ये पॉइंट D है तो ये पॉइंट आपने ले लिया G, ठीक है। देखना आप, मैं एक ही नेटवर्क को सॉल्व कर लूँगा, उसके बाद मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा इसको सॉल्व करना। और ये पॉइंट मैंने ले लिया, कौन सा ले लिया, C1, क्योंकि यहाँ पे देखो आप
ए और ये डी और फिर उसके बाद C1 आ रहा है, यहाँ पे ए और जी आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है C2 आ रहा है, और बीच में कहीं बीच में मिडल में यहाँ पे कोई इसका पॉइंट सी है। देखो आप, इसका पॉइंट सी है, तो मैंने इक्विपोटेंशियल वाली ये लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया C2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखेंगे हम किस तरीके से सोल्व करना है हमें इसको। अब ये ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में देखो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, क्योंकि ये सारा कुछ ए ही पॉइंट होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ए ही पॉइंट होगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। ठीक है, ये भी ए ही पॉइंट होगा। तो ए से आप देखो, ए से किसकी तरफ, डी की तरफ देखना है, तो डी की तरफ एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, ए से डी की तरफ एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, यस और नो। ऐसे आप देखो ए से सी की तरफ भी देखना है, ए से सी की तरफ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। देखें आप, ए से सी, ए से ये ए है और ये आपका सी है, कनेक्टेड है आर, बिल्कुल राइट। अब इसके बाद देखेंगे हम, डी से जो है C1 पे कनेक्टेड है, जबकि सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि भी ये आर का हाफ पार्ट इधर है और हाफ पार्ट इधर है, तो मतलब ये r/2 होगा। तो डी से हम जाएंगे C1 की तरफ, तो डी से हम गए C1 की तरफ, ये कितना है आपका रेजिस्टेंस r/2 हो गया, गेटिंग और नॉट। अब देखो ये r/2 हो गया। ऐसे सिमिलरली डी से हम सी की तरफ और जाएंगे, तो डी से हम सी की तरफ जाएंगे, तो डी से अब हम जा रहे हैं सी की तरफ, तो डी से सी की तरफ आर कनेक्टेड है। तो देखो ए से डी हो गया और ए से सी हो गया, ठीक है, और फिर डी से आपका कितना हो गया, ये वाले हमने सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद नीचे बढ़ जाओ, ए से जो है जी में, ए से जी में देखो आप, ए से जी में आर कनेक्टेड है, बिल्कुल स्मॉल आर कनेक्टेड है ना, और जी से सी में कनेक्टेड है, तो जी से सी में हमने एक ले लिया, इस तरीके से हमने जी से सी में आर कनेक्टेड है। नाउ सिचुएशन में अब देखो, जी से सी में कनेक्टेड है, उसके बाद जी से C2 पे कनेक्टेड है, तो जी से C2 में कितना कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट हमने कौन सा लिया हुआ था, C2 पॉइंट लिया हुआ था। तो सिमिलरली ये भी हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया R/2 कनेक्टेड। और ये तीनों पॉइंट जो है एक ही परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट आपके इक्विपोटेंशियल होंगे, ठीक है, सेम पॉइंट होंगे, कहने का मतलब है ये सेम पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो कितना आसान नेटवर्क है। अब मैंने क्या किया है, अब वो ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजिली हम सोल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि अब ये देखो, ये जो एक्सिस थी हमारे पास, इस एक्सिस के इधर वाले लेफ्ट पार्ट को ही मैंने सोल्व किया है, और इधर राइट वाले पार्ट को भी देखोगे तो वो सेम ही नज़र आएगा। इसका मतलब ये निकाल के हम उसको अगर डबल कर देंगे, यही निकाल के अगर हम उसको डबल कर देंगे तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये एक पैटर्न है। तो हम सबसे पहले ही बात कर रहे हैं, यहाँ से हमें ए और किसके बीच में निकालना है, सी के बीच में निकालना है, ए और सी के बीच में। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, ए और सी के बीच में निकालने के लिए अब आप देखें इसको कैसे सोल्व करना है ए और सी के बीच में। तो आप यहाँ पे देखें कि ये आपके पास कितना है R/2, और ये दोनों आपके पास किस में है, ये दोनों, यानी इन दोनों को अगर देखोगे आप, देखो बहुत आसान है ये, R/2 और R/2 ये किस में आपके पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसको आप लिख सकते हो R1 R2, फॉर्मूला मैंने बताया था R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा R, ठीक है, अपॉन में R/2 यानी 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया R/3, तो ये हमारे पास R/3 हो गया। अब उसके बाद R/3 है, ये आपका पैरेलली कनेक्टेड है, इसके बाद ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है कि नहीं। तो इन दोनों का कंबाइंड कितना होगा, इन दोनों का कंबाइंड ले रहे हैं, ठीक है। R/3 प्लस R कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है, दिख भी रहा है आपको। तो ये आ जाएगा अपने पास R/3 प्लस R। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 4R/3 आ जाएगा। ये 4R/3 है, क्या सेम ही आपको नीचे नज़र आ रहा है, ऐसा ही कुछ नीचे नज़र आ रहा है, देखो आप, सेम ही आपको ऐसा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये भी कितना होगा 4R/3, ठीक है। बहुत आसान है हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये 4R/3, ये 4R/3, और बीच में बच गया हमारा R। तो ये देखो 4R/3, R और 4R/3 किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, इक्विवेलेंट निकालना है हमें 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से सोल्व करते हैं हम,
तो दिस इज़ वेरी बेसिक। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 1/4r/3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/4r प्लस ये आ जाएगा 1/r, पैरेलली कनेक्टेड है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 3/4r। ओके, इसे सोल्व करते हैं तो आर इक्विवेलेंट, जब हम इसे सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, और वो जितना आ जाएगा वो 0.4r आ जाएगा। आर से सोल्व करें और 0.4r जो है इसका आर इक्विवेलेंट है, बहुत आसान है इसको सोल्व करना, ठीक है। 0.4r, क्या ये 0.4r जो है इस पूरे का आया है ए और सी के अबाउट, यस और नो? तो अब हमें देखो यहाँ से यहाँ तक का हमने सोल्व कर लिया, लेकिन जस्ट इसके अबाउट ये इसकी सिमेट्री भी तो है। और मैंने बताया कि भी अगर ये आप इतने वाला नेटवर्क अगर सोल्व कर लेते हो तो इससे ये वाला जो नेटवर्क है इसका रेजिस्टेंस भी एग्जैक्टली यही आएगा। तो हम क्यों नहीं इसको डबल कर दें? अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के अबाउट, तो इक्विवेलेंट हमें निकालना आर ए बी। तो आर ए बी कितना हो जाएगा? जस्ट 2 टाइम्स ऑफ 0.4r। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.8r। तो ये हमारे पास एक तरीका है जिससे कि हम इक्विपोटेंशियल जो है मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड जो है हमारे पास पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का होता है, उससे भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ, उसके बाद आप खुद अप्लाई करें और सोचें, ठीक है, किस तरीके से ये आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। इससे पहले देखो, हम अगर मान लो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री की बात करते हैं तो मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस लाइन को देखो आप, ये लाइन जो है हमारी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम ना पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट ले लेते हैं, बीच में हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। अब देखना आप क्या करने वाला हूँ मैं, ए और सी के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, बिल्कुल हैवी। यहाँ सी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस आर है, ठीक है जी, आर है। अब क्या करते हैं कि देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को, अगर इस एक्सिस को मैं देखूँ, ये वाली एक्सिस को देखूँ और इस वाले एक्सिस पे ये जो पोर्शन ऊपर है इसको अगर मैं इसके ऊपर फोल्ड कर दूँ, ठीक है। अगर मैं इस वाले पार्ट को जो नीचे है, डाउन में है इसके, उसको मैं इसके ऊपर फोल्ड कर दूं तो क्या रेजिस्टेंस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा पहले तो हम समझते हैं इसको। यहाँ से जब करंट आएगी तो यहाँ से करंट I1 फ्लो करेगी, तो यहाँ भी करंट कितनी फ्लो करेगी? I1 ही करेगी। क्यों करेगी? इसका कारण ये है क्योंकि ये रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब D और G जो है वो आपके क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल होंगे। तो क्यों ना आप A से D ले लो आप, तो A से आपने ये पॉइंट ले लिया D, देखो मैं बना देता हूँ इसका डायग्राम। A से D ले लो और D और G दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो D और G को हम सेम ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो, क्योंकि D और G इक्विपोटेंशियल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ से जो रेजिस्टेंस I1 इंटू स्मॉल आर होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी I1 इंटू स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो D इंटू G, तो फाइनली मैं इसको देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, A से लेकर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस गया इस तरीके से यहाँ से ये D गया, ठीक है। तो A से D में ये स्मॉल आर आ गया। क्या A से G में भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ऐसा कर लो, A से G में भी है, ठीक है, स्मॉल आर हो गया। अब मुझे क्या करना? फोल्ड करना है इसको, कैसे भी करके फोल्ड करना है, ठीक है। अब ऐसे सिमेट्री का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अब आगे देखें आप, उसके बाद आपका पॉइंट है D से ये है E। अब D से E है तो ये G से F है। अब देखो यहाँ से I1 करंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम ही होगा, है कि नहीं? ये G से R, क्योंकि ये भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही होगा, है कि नहीं? तो D से लेकर हमारे पास C आ जाएगा, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेंगे। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो, मान लो कि इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 फ्लो हो गई, तो फाइनली जो करंट है I2 इंटू कितना आ जाएगा? स्मॉल आर। सिमिलरली I2 इंटू स्मॉल आर इसका हो जाएगा। तो हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, हमें C की तरफ पहुंचना है, तो ठीक है, एक तो पॉइंट हमसे निकलेगा D से C की तरफ, तो निकाल दिया हमने D के C की तरफ, ठीक है, और एक G से C की तरफ निकल गए ये R और R, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करो, D से हमारा ये नेटवर्क इतना तो सोल्व हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम E बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्यों ना E की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है।
क्या ये दोनों सिमेट्री है? देखो यहाँ से यहाँ तक कि ऊपर ऊपर वाले पार्ट को अगर देख लेते हो तो उसका जस्ट डबल कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब आपके पास यहाँ से डी से आप गए सी की तरफ, उसके बाद आपको बी की तरफ चलना है, तो सी से बी की तरफ एक ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से सी से बी की तरफ एफ की तरफ चलने, ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट और लेंगे, ई और एफ ये दोनों भी इक्वी पोटेंशियल पे होंगे, और ये यहाँ से सी से निकलेंगे, तो ये ई और एफ हो जाएगा, ई कोमा एफ। तो इस तरीके से ये दोनों जो है सोल्व करके, और लास्ट तक हमें बी तक पहुँचना है, ठीक है, फोल्ड करके। और उसको जब आप सोल्व करोगे तो बहुत आसानी से जो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें पैटर्न गिवन है, यहाँ पे सीरीज़ है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था जिसको हमने दो मेथड से सीखा है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बहुत ही ईजी सा मेथड है, और इस मेथड से हम मोर देन क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नाउ अगेन एक और प्रॉब्लम हमें गिवन है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। पहले ध्यान दें, हमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि भाई आर ए बी बताओ, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। मैं ना, ये पॉइंट हमारे पास ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, तो हमारे पास अगर ये पॉइंट ए है तो मैं मान लेता हूँ कि सपोज इसमें करंट आई फ्लो कर दी मैंने, आई करंट फ्लो हो गई, ठीक है, आई करंट फ्लो हो गई, ध्यान देंगे आप, ठीक है। आई करंट फ्लो होगी तो ये आई करंट जो है कितने पार्ट्स में जाएगी? 3 पार्ट्स में जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी, मीन्स ये करंट कितनी होगी? I/3 इधर जाएगी, I/3 I/3 इधर जाएगी, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को ले लिया 1 पॉइंट। सिमिलरली ये करंट I/3 यहाँ से कितने पार्ट में डिवाइड होगी? देखो ना, इस पॉइंट को देखना आप, ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, 1 2, और ये हो गया हमारे पास 3 पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। I/3 करंट यहाँ से जाएगी तो यहाँ कितनी करंट जाएगी? यहाँ I/6 करंट जाएगी। सिमिलरली यहाँ से भी इस वाले रेजिस्टेंस में भी I/6 करंट जाएगी, गेटिंग और नॉट? I/6 करंट जाएगी। फाइनली मुझे पता है कि मुझे बी तक पहुँचना है, तो ये 3 4, इसको मैंने ऐसे पॉइंट मेंशन कर दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ये सपोज मैंने 5 ले लिया, और ये सपोज मैंने 6 ले लिया, ये अपना 7 हो गया, और ये अपना 8 हो गया। इस तरीके से मैंने कुछ पॉइंट्स डिसाइड कर दिए। नाउ I/6 करंट इधर, I/6 करंट इधर, तो I/6 करंट इधर जाएगी, तो इसमें देखो यहाँ से I/3 करंट आ रही है, ठीक है, I/3 करंट आ रही है। ये I/3 करंट दोबारा से क्या करेगी? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, कुछ इस पार्ट में, कुछ इस पार्ट में, तो ये I/6 और ये भी I/6 करंट होगी, ठीक है। फाइनली जब ये दोनों करंट यहाँ पे पूछेगी तो 4 पे हमें पूछना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब करंट पूछेगी तो ये I/6 करंट पूछ रही है, यहाँ से ऑलरेडी जो है आपकी I/3 करंट पूछ रही है जो I/6 पार्ट में टूट रही है, यहाँ I/6 और यहाँ भी I/6। जब यहाँ पे देखेंगे तो ये करंट कितनी हो जाएगी? I/3 हो जाएगी, ठीक है, इसमें I/3 करंट है, ठीक है। इस तरीके से ये भी I/6 और ये I/6 इधर से आएगी, I/6 इधर से आएगी, ये I/6 है, ये भी I/6 है, ठीक है। तो ये I/6 इधर से आएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी I/3 हो जाएगी, सम हो जाएगा करंट का। एंड फाइनली जब ये करंट यहाँ से आएगी, क्योंकि ये I/6 है, ये I/6 है, देखो ये I/6 ये I/6, जब ये दोनों ऐड होंगी तो यहाँ से करंट कितनी आ जाएगी? हमारे पास I/3 करंट आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कि जो भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे हमारे पास टोटल जितनी करंट हमने भेजी थी उतनी ही करंट आ जाएगी, आई ही करंट यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें ए और बी पॉइंट के बीच में निकालना है, तो ए और बी पॉइंट के बीच में हमें निकालना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से करंट आई फ्लो हो गई। अब हमें देखना है, यहाँ से देखो मुझे ओवरऑल इस बी पॉइंट पर पहुँचना है, ए से बी तक मुझे इक्विवेलेंट निकालना है। तो पहले हम इसको समझते हैं। कितने रास्ते हो सकते हैं? एक रास्ता ये हो सकता है, देखो 1 2, ये 1 से 2, फिर 3 से लेकर 6। तो मैं ये रास्ते लिख देता हूँ। एक तो पहला रास्ता 1 2 3 6 इस तरीके से आ जाएंगे। दूसरा एक है 1 4 और 7 6। तो 1, ये 2 वाला पहले कंसीडर कर लेते हैं, कंप्लीट 2 वाला। तो 1 से फिर जाएंगे 2, फिर 2 से 5 और फिर 6। तो 1 2 5 6 ये एक तरीका है। 1 से गए 2, फिर 5 गए, फिर 6, मतलब बी तक पहुंचना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं
यहाँ से 3 रास्तों से चलेंगे, एक ये रास्ता, अब ये वाला रास्ता लेंगे 4 से, फिर ये वाला रास्ता लेंगे 8 वाला, तो ये लेंगे 4 वाला, तो 1 से 4 चले, उसके बाद हम 7 चलेंगे, उसके बाद हम 6 चलेंगे, ठीक है। एक तो रास्ता ये है, ठीक है। और एक और देखो, 1 से लेकर 4 गए, फिर हम 3 गए, फिर 6 गए, तो 1 4 3 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ 1 से किसकी तरफ, 8 की तरफ जा सकते हैं, 1 8, उसके बाद 1 8 7 6 जा सकते हैं, ठीक है। और क्या जा सकते हैं, 1 8, और ये आ जा सकते हैं हम 5 6। तो ये सारे रास्ते हैं जिससे हम ए से बी की तरफ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 पाथ है, ठीक है। ये टोटल 6 पाथ हमारे पास यहाँ पे है जिनसे हम ए से बी की तरफ पहुँच पा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको बड़े ध्यान से समझें आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करना है आपको। और कहीं से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्यूब का कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ हो, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। बस ये बातें आपको याद रखनी है। 6 पाथ से ये ट्रेवल कर रहा है, अब हमें ए से बी की तरफ पहुंचना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो आप, ये 1 से, ठीक है, ये जो करंट है I/3 करंट इधर गई, I/3 करंट इधर गई, और I/3 करंट इधर गई, ठीक है। तो 1 से 2 में I/3 इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक का भी पोटेंशियल ड्रॉप 1 से 8 का कितना होगा, I/3 इंटू आर होगा, और 1 से 4 का भी I/3 इंटू आर होगा। इसका मतलब 2 और उसके बाद 4 और उसके बाद ये 8, ये तीनों क्या है आपके इक्विपोटेंशियल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप I/3 इंटू आर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप I/3 इंटू आर, I/3 इंटू आर। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो ये तीनों पॉइंट आपके इक्विपोटेंशियल होंगे। तो हम ना यहाँ पर 1 ले लेते हैं, पहले ए ले लेते हैं, हमें बी की तरफ पहुँचना है। फाइनली मैं जाऊँगा बी की तरफ, तो मैं ए ले लेता हूँ यहाँ पे। सपोज ये हमारा ए है और यहाँ हम बी जा रहे हैं, ठीक है। तो ए से 3 रास्ते हैं, इस 1 से 3 रास्ते हैं, ठीक है। और ए से हम जाएंगे 2, फिर उसके बाद हम जाएंगे 4, और उसके बाद हम जा रहे हैं 8, ठीक है। इक्विपोटेंशियल होंगे, है ना। तो ए से यहाँ पे 2 4 8 ये पॉइंट मैंने ले लिया। अब आगे देखें, आप ध्यान से, मैं जो पाथ कंसिडर कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग देखें। मेरे पास टोटल कितने रास्ते हैं, 6 रास्ते हैं। तो मैं 1 2, एक तो मैं जा सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 6, इस तरीके से जा सकता हूँ। एक मैं जा सकता हूँ 1 2 5 6 जा सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप देखो आप, 2 से रास्ते देख लो आप। 2 से एक तो देखो कहाँ जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं। 2 से और कहाँ जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं। तो 3 और 5 दोनों इक्विपोटेंशियल होंगे। क्यों होंगे, इसका कारण है क्योंकि 2 से 3 जा रहे हैं तो I/6 इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप है। 2 से 5 जा रहे हैं तो भी I/6 इंटू कैपिटल आर है, तो ये भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ से हम किसके पास जा रहे हैं, 2 से एक ब्रांच 3 में जा रही है, एक ब्रांच 5 में जा रही है। तो मैं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, ये बी मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ और ये बहुत आसान हो जाएगा, आप 16 ही हो गया समझ लो। तो ये पॉइंट हमने ले लिया 3 और ये 5। अब इसके बाद देखो 2 वाला काम हो गया। 4 से देखो, 4 से एक तो 3 जा रहा है, ठीक है। 4 से ये जा रही है 3 में, और एक 4 से जा रहा है 7 पे, ठीक है। तो ये अपना 7 बच गया इसके अलावा। अब यहाँ पे देखो 8 का देखो आप, 8 से 2 ब्रांच जा रही, 5 जा रही, क्या 5 ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। और 8 से 7 भी मैंने मेंशन कर दिया। अब देखो ए से 2 जाना है, ए से यानी ए से ये ए पॉइंट होगा, सबका ही ए पॉइंट होगा। ए से जाएंगे 2, तो ये हमारा ए पॉइंट ही मेंशन कर लेता हूँ मैं, वैसे 1 था। तो ए से 2 पे कितने रेजिस्टेंस है, ए से 2 पे रेजिस्टेंस है आपके आर, एक हो गया। और ए से ये गया 2 पे, ए से गया किस पे, ए से गया 4 पे, एक और गया। ए से गया किस पे, 4 पे गया, ये 4 पे गया, आर आ गया। ए से जा रहा है, ए से ही जा रहा है, 8 पे जा रहा है, 8 पे है, क्यों ना 8 है, ठीक है। तो हम ये आर ले रहे थे, तो ए से ये भी कितना है, ये भी 8 वाला है, आर ही आ जाएगा। इसके बाद ये 2 4 8, मतलब इसका काम तमाम। उसके बाद 2 के साथ देखो, 2 से कितने रास्ते पे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 2 से 5 जा रहा है, तो 2 से 3, तो 2 से 3, तो 2 से 3 एक गया आर, और 2 से 5 2 गया
आर और आर, इस तरीके से आर और आर हो गया, ठीक है, 2 हो गए, 2 का काम हो गया। अब हमारे पास 4 से देखो, 4 देखो, 4 से कितने रास्ते हैं, 3 पे जा रहा है और 4 से ही जा रहा है 7 पे, 2 ही इसके होंगे, तो इस तरीके से 2 इसके आर और आर, एक इसका होगा आर, ठीक है। इस तरीके से 4 का हो गया काम, ठीक है। 8 का देखो, 8 से हम 7 पे जा रहे हैं, 8 से हम जा रहे हैं 7 पे, 8 से 7 पे और 8 से 5, इसके भी 2 होंगे, तो 8 से 7 पे जा रहा है, ये आर हो जाएगा, और 8 से ये हम जा रहे हैं, ठीक है, 8 से 5 भी जा रहे हैं, आर हो गया, तो ये हो गया। अब देखो 3 5 7 से देखें, अब 3 5 7 से, तो 3 से हमें 6 भी पूछना है, 3 से 6 एक आ गया। ऐसे 5 से देखो आप, तो 3 से ये पूछ गया, 5 से भी पूछ गया, ठीक है, और यहाँ 7 से भी पूछ गया, तो कितने बच गए, 3 रेजिस्टेंस बच गए, आर इस तरीके से, ये आर यहाँ पे और ये आर, टोटल हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे आर और आर, अब इस तरीके से हम ना बी पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम देखो इन तीनों को देखो, 1 से ये देखो, ये तीनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो इन तीनों का कंबाइंड कितना मिलेगा, r/3 मिलेगा, 1/r 1/r 1/r। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो टोटल 6 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका मिलेगा r/6, तो मैंने इसका r/3, इसका मिला हमें r/6, और ये कितना मिला भी, ये हमें मिला r/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है। फाइनली जो नेट रेजिस्टेंस आप ए और बी के बीच में निकाल रहे हो वो कितना होगा, RAB, और तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो ये r/3 प्लस r/6 प्लस r/3। आप इसे सोल्व कर लें, तो आप जब इसे सोल्व करेंगे तो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा r/6, इसको जब सोल्व करेंगे 3 × 3, ठीक है, तो 5r और ये आ जाएगा 6, 5r/6 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। क्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ आवाज़ का यहाँ पे इश्यू हो सकता है। तो यहाँ पे देखो r/3, देखो तीनों को कनेक्ट किया, r/3 हो गया, इन दोनों तीनों का कंबाइंड, इस तरीके से इसका r/6 हो गया, और इसका भी कितना हो गया, r/3। तीनों जो है किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 5r/6। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि क्यूब से रिलेटेड है, और ये बहुत अच्छा मेथड है। कल हम इसके बाद नेक्स्ट जब टॉपिक करेंगे तो भी हम इसी से रिगार्डिंग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और फिर उन पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इन ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्यूब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।